राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक में प्रतिदिन संध्याकालीन बेला में जो भोजन कराए जाते हैं, आज भी आप यहां पर देख सकते हैं कि आज भी यह संध्याकालीन भोजन का जो कार्यक्रम है, यह यहां पर प्रारंभ है। मित्रों, ये राम रहीम रोटी बैंक प्रतिदिन यहाँ पर यह आयोजन 10 वर्षों से निरंतर करती चली आ रही है और जिसमें आप सभी नगरवासी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप सभी दानदाताओं के सहयोग से यह कार्य संभव हो पाता है और दिनों दिन प्रगति की ओर अग्रसर है। इसमें आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि इन गरीबों की सहायता करते हैं। इनके भोजन की व्यवस्था आप सभी के सहयोग से की जाती है, क्योंकि दानदाता जिस नगर में रहते हैं वहीं पर ऐसे जन कल्याण के प्रकल्प चल सकते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ राम रहीम रोटी बैंक जो है, यह एक ऐसी संस्था है जिसमें जाति पाति की भावना से ऊपर उठ कर के लोग यहाँ पर आते हैं। किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम हो या वैवाहिक वर्षगांठ हो या पुण्यतिथि हो, तो ऐसे अवसरों पर यहाँ पर लोग आते हैं और अपने प्रियजन की याद में यहाँ पर आकर के इन गरीबों, इन बेबस बेसहारा लोगों की सहायता करते हैं। कहते हैं कि पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय। यदि कहा गया है कि यदि पूत कपूत होगा तो धन का संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि पूत सपूत होगा तो धन का संचय करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो कपूत होता है, यदि आपके पास लाखों रुपए होंगे और यदि आपका पूत जो है, पुत्र जो है, वह कपूत होगा तो लाखों रुपए को भी ठिकाने लगा देगा, बुरे कामों में लगा देगा। और यदि सपूत होगा और आपके पास कोई भी पूंजी नहीं है, तो वह सपूत जो है वह लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाएगा और आपका नाम रोशन कर देगा। तो इसी भावना को चरितार्थ करने के लिए आज हमारे समक्ष यहाँ पर पधारे हैं श्रीमान भैया तन्मय बर्मन जी, गौतम वार्ड सुहागपुर से। इनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मानिक चंद जी बर्मन, वरिष्ठ अधिवक्ता। हमारे सुहागपुर में मानिक चंद जी बर्मन वरिष्ठ अधिवक्ता जी, इनकी 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर तन्मय जी यहाँ पर पधारे हैं और इन्होंने अपने पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर ये प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं और इन गरीबों, बेबस बेसहारा लोगों के लिए प्रतिवर्ष स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर ये लेकर के आते हैं। और इनका ये मानना है कि यदि हम इन गरीबों, बेबस बेसहाराओं को भोजन कराते हैं तो हमारे पिताजी जो स्वर्ग में हैं, उनकी आत्मा को निश्चित ही शांति की प्राप्ति होगी। तो ऐसे पुत्र का होना, पुत्र वही है जो अपने माता पिता के लिए सत्कर्म करे, अच्छा कार्य करे, गरीबों की भलाई करे, तो ऐसा पुत्र ही पुत्र कहलाने लायक है। तो देखिए, इसी को चरितार्थ करने के लिए तन्मय जी यहाँ पर पधारे और उनके साथ में हैं भैया आयुष सराठे जी। तो आइए चलते हैं, ऐसे दानदाता से मिलते हैं। भाई साहब, आपका पूरा नाम? तन्मय बर्मन। तो आप कहाँ से पधारे हैं अभी? अभी सुहागपुर से। अभी सुहागपुर में ही आप निवासरत हैं। और आप ये बताइए कि आपको पहले से ही ज्ञात है ये तो कि यहाँ पर राम रहीम नाम रोटी बैंक नाम की एक संस्था यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से चल रही है। तो आप ये बताइए कि आपको राम रहीम रोटी बैंक में आप आए, इन गरीबों को भोजन कराने से आपको क्या अनुभूति हो रही है? अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाँ, कैसा प्रतीत हो रहा है आपको कि विगत 5-6 सालों से हम यहाँ जी पर आ रहे हैं जी और
आज मेरे पिताजी की 13वीं जी पुण्यतिथि है। जी तो इसी के अवसर पे हमने आज यहाँ पर सभी को भोजन कराया है जी और आगे भी हम कराएंगे। जी ऐसा हमको लगता है कि अगर आगे इनको और भी कुछ सुविधा दे सके तो अच्छा रहेगा। जी जी जी। तो ये जन कल्याण का कार्य है। तो देखिए, हमारे भाई साहब तन्मय बर्मन जी के द्वारा कहा गया कि बहुत ही अच्छा कार्य राम रहीम रोटी बैंक कर रही है। आप जनमानस के लिए, जन समुदाय के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस राम रहीम रोटी बैंक के लिए? बहुत ही अच्छी संस्था है राम रोटी बैंक जी और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। जी और आगे छोटे मोटे जो भी कार्यक्रम अपने होते जी हैं जो जी घर पे हम लोग बनाते हैं, जी, उसमें जन्मोत्सव थोड़ा सा वगैरह। ऐसा जन्मोत्सव हो गए, शादी हो गई या जी पुण्यतिथि या फिर किसी भी प्रकार का कोई जी, भी उत्सव हो गया, तो यहीं पर आकर यहाँ पर आके हमको यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको जी मनाना चाहिए जी और जिससे सहायता हो जाए। जी जो जो भी जिनको सहायता की आवश्यकता है जी। उनकी सहायता हो सके। और ठंड के समय पर इनके वस्त्रों की भी हाँ, लोग इनको व्यवस्था करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही अच्छा संदेश हमारे तन्मय भाई जी के द्वारा दिया गया। और हमारे जो भाई साहब आयुष सराठे जी भी, मतलब हमारे तन्मय भाई साहब के चाचा जी के लड़के हैं, और ये भी इनके साथ में आए और आकर के इन्होंने भी परोसने का कार्य किया। तो हम मित्रों, आप सभी से ये आग्रह करते हैं कि आइए और राम रहीम रोटी बैंक के साथ में जुड़िए। हमने आपको बताया कि पुत्र कहलाने लायक वही पुत्र होता है जो अपने माता पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर या अपने माता पिता के जीवित अवस्था में भी सेवा करे। तो इसी को चरितार्थ तन्मय जी ने यहाँ पर आए और पिछले 5 वर्षों से निरंतर यहाँ पर आ रहे हैं और अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में यहाँ पर आकर के गरीबों को भोजन कराते हैं। तो ये बात हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। हम अपने बेटा बेटियों का जन्मदिन मनाते हैं, हजारों रुपए के पटाखे व्यर्थ में फोड़ देते हैं। तो ये सब ना करके क्यों ना हम इन गरीबों को भी भोजन कराएं और इनके साथ में आकर के अपने बेटा बेटी का जन्मदिन मनाएं। आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है तो उस मांगलिक कार्य को भी आप यहाँ पर आकर के मना सकते हैं। वैवाहिक वर्षगांठ है तो वैवाहिक वर्षगांठ पर भी गरीबों को भोजन करा सकते हैं। मित्रों, अभी ठंड का समय चल रहा है तो इनके गर्म वस्त्रों की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। आपके पास वस्त्र अधिक हैं तो वस्त्रों की भी व्यवस्था करें। धन तो सभी के पास होता है, लेकिन उस धन को खर्च करने का मन होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है पुस्तक कथा तू या विद्या पर हस्तगतम धनम कार काले समुत्पन्ने नासा विद्या ना तत् धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या, दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन, यदि किसी को धन दे दिया है तो आप भूल जाइए कि वो व्यक्ति आपको वापस करेगा या नहीं। पुस्तक में विद्या रखी हुई है, उसको यदि पढ़ेंगे नहीं तो वो विद्या भी नष्ट हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो विद्या भी आपके काम नहीं पड़ेगी, वो धन भी आपके काम नहीं पड़ेगा। तो आइए, राम रहीम रोटी बैंक आप सभी का इंतज़ार कर रहा है। आप आइए और राम रहीम रोटी बैंक में जुड़िए। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक का डिस्क्रिप्शन में गूगल पे, अकाउंट पे, फ़ोन पे नंबर दिया हुआ है। आप सीधा खाते में राशि जमा कर सकते हैं, अपने राम की रसीद कटवा सकते हैं और राम रहीम रोटी बैंक में इन गरीबों की सहायता आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बर्मन जी यहाँ पर पधारे और सभी के लिए एक संदेश दिया, इस संदेश को आप अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि आपका एक एक रुपया जो है दान में, यदि 1 रुपया भी आप करते हैं तो वो करोड़ों के बराबर होता है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।